क्या आपको एक कांस्टेंट पेन बना रहता है रेक्टम में या एनल रीजन में या रेक्टल रीजन में? आपको पेन के बाउट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा सिवियर होता है, बहुत ही डिस्कम्फर्ट का महसूस करते हैं, तो दोस्तों ये हो सकता है लिवेटर एनाई सिंड्रोम या लिवेटर एनाई के स्पैज़म के वजह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। आज हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट एनल रीजन में पेन के बारे में, जो हो सकता है लिवेटर एनाई सिंड्रोम के वजह से। दोस्तों, हमारा जो पेल्विक फ्लोर होता है या पेल्विस के जो मसल्स होते हैं, ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो जाए या एक मसल्स का डिसफंक्शन हो जाए, तो ये हो सकता है लिवेटर एनाई सिंड्रोम का कारण या लिवेटर एनाई स्पैज़म का कारण या कांस्टेंट एनल रीजन में पेन बने रहने का कारण। ये जो पेल्विक मसल्स हैं, ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं या लैक्सिटी आ जाती है, तो क्या होता है, बॉवल या यूरिन का कंट्रोल नहीं रहना या इनकॉन्टिनेंस जो हम देखते हैं उम्र के साथ साथ या एज के साथ साथ होता है, उसमें पेल्विक फ्लोर की मसल्स लूज़ हो जाती हैं। अगर पेल्विक फ्लोर की मसल्स टाइट हो जाए या ऐसा कहें कि मसल ठीक से रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं या मसल का डिसफंक्शन, तो ये लिवेटर एनाई सिंड्रोम या लिवेटर एनाई स्पैज़म का कारण हो सकता है और एक कांस्टेंट रेक्टल पेन का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, अगर पेल्विस में कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है लिवेटर एनाई स्पैज़म का या लिवेटर एनाई सिंड्रोम का। इसको हम अलग अलग नाम से जान सकते हैं, जैसे क्रॉनिक रेक्टल पेन, एनोरेक्टल पेन, प्रोक्टैल्जिया फ्यूगस, क्रॉनिक प्रोक्टैल्जिया, लिवेटर स्पैज़म, प्यूबोरेक्टैलिस सिंड्रोम, पेल्विक टेंशन मायल्जिया या पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। तो ये सब नाम है लिवेटर एनाई मसल्स में अगर स्पैज़म हो, जिसके वजह से कांस्टेंट रेक्टल पेन बना रहता है, तो इसे हम लिवेटर एनाई स्पैज़म या लिवेटर एनाई सिंड्रोम या इन नाम से हम इसको जानते हैं। लक्षण क्या होता है? लक्षण ये होता है कि एक कांस्टेंट रेक्टल पेन बना रहता है, बैठा नहीं रहा जाता, खड़े रहना पड़ता है या घूमने से लगता है थोड़ा ठीक हो रहा है। पेन, एक डल पेन या एक डल डिस्कम्फर्ट, ये हमेशा बना ही रहता है। कभी कभी पेन का जो बाउट है वो बहुत ज़्यादा सिवियर रहता है, धीरे धीरे पेन कम हो जाता है, फिर पेन का बाउट आ सकता है। पेन इतना सिवियर होता है कि आप सो नहीं सके या नींद नहीं आ रही हो। कई बारी जब थोड़ा सा गैस या अगर मोशंस पास हो, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रिलीफ मिला या पेन में या डिस्कम्फर्ट में थोड़ा बेटर फील हुआ। आमतौर पे हम देखते हैं कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, पर ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ये सिम्टम या ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अगर किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, हेमोरॉइड्स है बहुत टाइम से, तो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। महिलाओं में अगर कुछ यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है, डिस्मेनोरिया है, फाइब्रॉइड है, तो ये भी कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं पेल्विक फ्लोर में इन्फ्लेमेशन के, और ये दे सकता है आपको लिवेटर एनाई सिंड्रोम या लिवेटर एनाई मसल्स का स्पैज़म, जो एक क्रॉनिक पेन की तरह आप महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो इसमें क्या कर सकते हैं? सिड्स बाथ एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, जिससे मसल्स रिलैक्स हो सकती हैं, मसल्स का इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है और आप बेटर फील कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं। एक मेडिसिन है रस्टॉक्स, ये बेहद उपयोगी है जब आपको पेन या डिस्कम्फर्ट की वजह से बहुत बेचैनी होती है, आप बस यहाँ से वहाँ टहल रहे हैं, बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, तो रस्टॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। आर्निका हमारी एक दवा, तो ये जो आर्निका दवा है ये तब मदद करेगी अगर किसी प्रकार का कोई इंजरी के बाद प्रॉब्लम हुआ, चाइल्ड बर्थ के बाद प्रॉब्लम हुई है,
तो कोई सर्जिकल प्रोसीजर या इंजरी के बाद अगर प्रॉब्लम होती है तो आर्निका मेडिसिन का प्रयोग ऐसे स्थिति में किया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन एस्कुलस। एस्कुलस का प्रयोग हमें करना है अगर कोई वीनस एनगॉर्जमेंट हेमोरॉइड्स के वजह से या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से ऐसा दर्द रह रहा है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बैकएक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एस्कुलस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन क्यूप्रम मेटालिकम। क्यूप्रम मेटालिकम शरीर में कहीं पे भी स्पैज़म्स हो रहे हैं, चाहे पैरों के मसल्स में स्पैज़म है, पेट के मसल्स में स्पैज़म है, तो ऐसे में हम क्यूप्रम मेटालिकम मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ दवाइयाँ जो लिवेटर एनाई सिंड्रोम या लिवेटर एनाई मसल्स के स्पैज़म में या क्रॉनिक एनल पेन या रेक्टल पेन में आपको मदद कर सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया रेक्टल पेन या एनल पेन के बारे में, आपने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, जाएं मेरे वेबसाइट drarpana.com पे, वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट खुद ही बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ऐसी ही और भी जानकारी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए होम्योपैथी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।